गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर आ जाइए। यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। देखिए, एक ग्लोब पर जो बृहद वृत्त है वो देशांतर रेखाएं हैं, और ये जो 0 डिग्री है ना, ये भी एक बृहद वृत्त है। इसके अलावा कोई भी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त नहीं है। तो विषुवत रेखा हो गई, देशांतर रेखाएं तो हैं ही हैं, तो ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये नहीं होगी। तो देखिए, बृहद वृत्त रेखा वह होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतर रेखाओं के अतिरिक्त, ठीक है, सभी देशांतर रेखाओं के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी एक बृहद वृत्त है। यानी सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हो गई और 0 डिग्री हो गई, यानी इक्वेटर लाइन। इसके अलावा कोई भी, यानी विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृत्त बृहद वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। नंबर 2 पर आ जाइए। अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहाँ पर? टुंड्रा प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, काष्ठ प्रदेशों में, हिमानीकृत प्रदेशों में अंधी घाटियां पाई जाती हैं काष्ठ प्रदेशों में। तो काष्ठ प्रदेशों में पाई जाती हैं अंधी घाटियां, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? इस प्रश्न को दूसरी तरह से भी घुमाकर पूछ लेते हैं कि किस देश से होकर आर्कटिक वृत्त नहीं गुजरता है? तो आइसलैंड से होकर नहीं गुजरता है, या आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। बाकी फिनलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, इनसे होकर गुजरता है, या ये आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। तो आइसलैंड जो है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जबकि फिनलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, तो ये आर्कटिक वृत्त गुजरता है इनसे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए, ज्योग्राफी के लिए मैप की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, वर्ल्ड और इंडिया दोनों का, और कॉन्टिनेंट वाइज भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर 4 पर आ जाइए। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वैकाल के सामने रशियन फेडरेशन लिखा है, मलावी के सामने एशिया, कैस्पियन सागर के सामने एशिया और यूरोप, और तंगानिका, लेक तंगानिका, या इसको टंगानिका भी पढ़ सकते हैं, अफ्रीका में। देखिए, वैकाल रूस की, तो रशियन फेडरेशन सही है, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप सही है, टंगानिका अफ्रीका भी सही है, मलावी एशिया में थोड़ी है, गलत है भी, मलावी अफ्रीका में, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। हाइट पर्वत कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, व्हाइट पर्वत। तो देखिए, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनका जो विस्तार है वो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य मिलता है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी ताजे पानी की झील है? विश्व की दूसरी सबसे गहरी, पहली सबसे गहरी कौन सी है? बैकाल, गहरी की बात हो रही है, और यहाँ दूसरी सबसे गहरी और ताजे पानी की झील है, यह है टंगानिका, अफ्रीका की टंगानिका। तो टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की भी झील है, और ये अफ्रीका में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक वुलर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ पूछ लिया जाता है एग्जाम में।
जापान के द्वीप। सबसे नॉर्थ में आ जाएगा होक्काइडो, तो देखिए कॉमन ही है सब में, होक्काइडो होक्काइडो। तो होक्काइडो सबसे ऊपर आ गया। होक्काइडो के नीचे मिलेगा आपको होन्शु, होन्शु के नीचे मिलेगा शिकोकू और उसके नीचे मिलेगा क्यूशु। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम होगा इस प्रकार की, होक्काइडो सबसे उत्तर में, उसके नीचे दक्षिण की ओर चलेंगे तो होन्शु आएगा, फिर उसके दक्षिण में शिकोकू और उसके दक्षिण में क्यूशु। या इस तरह से पूछ ले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से द्वीप जापान के सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण को निरूपित करते हैं, तो होक्काइडो सबसे उत्तर में और क्यूशु सबसे दक्षिण में। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? भूमध्य सागरीय जलवायु यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट लॉस एंजलिस में मिलेगा, इटली के रोम में मिलेगा, केप टाउन में मिलेगा, न्यूयॉर्क में नहीं है। तो न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। यह जलवायु अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है केवल। रुर औद्योगिक प्रदेश, बहुत पूछा गया है यह प्रश्न, जर्मनी में, यही सही है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है वो फ्रांस में है, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये भी जर्मनी में है, और वेस्टर्न औद्योगिक प्रदेश ये यूनाइटेड किंगडम में है। तो बी का सुमेलन सही है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो वो रूस में है, रुर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश भी जर्मनी में, वेस्टर्न औद्योगिक प्रदेश है यूनाइटेड किंगडम। नंबर 11 पर आ जाइए। नॉर्थ अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग, बृहत मतलब ग्रेट लेक्स की बात कर रहा है, ये नाम सुना होगा आपने, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर भी क्रम पूछ लेते हैं। इस्पात और इंजीनियरिंग है, ठीक है, कोयला भी है लेकिन कोयला इसमें है नहीं ऑप्शन में। तो उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में यानी ग्रेट लेक्स प्रदेश में कोयला एवं लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस ही है। तो रूस जो है वो हीरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है? ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग तो रूस हो गया, वुपरताल हो गया, ठीक है, बी। तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हो गया, वुपरताल जर्मनी में, तो 20 का आंसर हो गया। और ब्रेडफोर्ड हो गया उत्तरी इंग्लैंड में, और प्रेटो हो गया इटली में। नंबर 14 पर आ जाइए। ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये ग्रैंड बैंक में जो है ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं, जिससे प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। प्लैंकटन के लिए आदर्श दशा उत्पन्न होती है, तो वहाँ प्लैंकटन को खाने के लिए आती हैं मछलियाँ, तो मछलियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट पर है ये, सी है इसका आंसर। तो ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, अटलांटिक महासागर है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर की धारा से मिलती है, जो मत्स्य के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है। और आदर्श स्थिति वो कैसे पैदा करती है? क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर उसका निर्माण होता है वो प्लैंकटन के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती है, फिर प्लैंकटन को खाने के लिए आती हैं मछलियाँ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। देखिए, दो चीज़ें याद रखिएगा इसमें एग्जाम में, भूकंप से रिलेटेड पूछते हैं प्रश्न। देखिए, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, ये जो हो गया, ये हो गया, ये तो भूकंप मूल हो गया, यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई। अब मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु है, यहाँ भूकंप की तरंगें हमने रिकॉर्ड की, तो ये हो गया एपिसेंटर। एपिसेंटर ये नहीं है
ये भूकंप मूल है। एपिसेंटर ये है, अधिकेंद्र ये है। तो पूछा गया है जिस पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिकॉर्ड यहाँ किया जाता है, तो इसको एपिसेंटर बोलते हैं, यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। अगर भूकंप के उस बिंदु का नाम पूछता है कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, तब इसका आंसर ए होता है, भूकंप मूल। तो देखिए, भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसको बोलते हैं भूकंप मूल, और जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जिस कारण इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, और ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। देखिए, मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, ठीक है स्टेटमेंट। तो आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जिस कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है। इतना तो सही है, इतना गलत है, तो कटेगा तो पूरा ही। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। मोटा अनाज बोला ही जाता है इनको, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो केवल बी सही है इसका। तो देखिए, मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जिस कारण इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। देखिए, इनको मोटा अनाज तो कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो अत्यधिक होती है। 17वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ये पता होना चाहिए आपको, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, खरीफ की फसल कब बोई जाती, कब काटी जाती, ठीक है। इनके बीच में जायद की फसल, खीरा, ककड़ी। तो सोयाबीन खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये रबी की फसल है, धान खरीफ हो गया। तो कर दो एलिमिनेट थर्ड को, जहाँ जहाँ थर्ड है वो होगा नहीं, तो 1 2 4 डी। तो खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, चावल यानी धान, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, अरहर भी, मूंग भी, उड़द भी, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। देखिए, चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये तो सभी को याद है। अरहर, मूंग और उड़द को और याद रखिए। नंबर 18 पर आ जाइए। स्लैश एंड बर्न कृषि कर्तन दहन प्रणाली को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में स्लैश एंड बर्न कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया कहा जाता है, और अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है, झूम कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को भारत में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बेबर या दहिया कहा जाएगा मध्य प्रदेश में, दीपा इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और हिमालयन क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में इसको जो है वो झूम कहा जाता है। पर्यावरण की शत्रु है ये या फिर मित्र है, शत्रु है ये पर्यावरण की, क्योंकि इसमें होता क्या है, वनों को जो है जलाया जाता है, उनको काटा जाता है, साफ किया जाता है, फिर यहाँ पर कृषि की जाती है, फिर उसको कृषि हो गई एक बार, फिर इस चीज़ को जो है छोड़ देते हैं। यही इसका दोहराव किसी दूसरी जगह पर जाकर किया जाता है, वहाँ पर ही वनों को काटा जाता है, जगह को साफ किया जाता है, फिर जलाकर छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। रबर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की फसल है, और रबर की फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है, और रबर का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब बनाने में किया जाता है। देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की फसल है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की तो आवश्यकता होगी, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे ये। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। रबर का उपयोग मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब बनाने में होता है, ये भी सही है। देखिए, इसके लिए 15 डिग्री से कम, तो फिर कम हो गया ना फिर तापमान, ये तो फिर इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। शीतोष्ण वनों में चला जाएगा फिर तो 15 डिग्री से कम हो जाएगा, तो वो है ये भूमध्य रेखीय वन। तो रबर की खेती के लिए, या रबर के जो वृक्ष होते हैं, इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और भूमध्य रेखीय जलवायु। नंबर 20 पर आ जाइए। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कौन सा देश कपास के पौधे का मूल स्थान है। इंडोनेशिया है क्या, नहीं। मालदीव है क्या, नहीं। चीन है क्या, भारत है। तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी
कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है और यह एक खरीफ की फसल है। कपास एक खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक, उसके बाद गुजरात में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और उत्तराखंड का नाम नहीं है इसमें, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।